हाउ टू इनकलकेट एंड सस्टेन्स वैल्यूज़। जीवन में मूल्यों को किस प्रकार धारण किया जाए, और केवल धारण ही नहीं बल्कि उसको लगातार नियमित रीति से कैसे उसके पालना की जाए, उसे सस्टेन किया जाए। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है, कोई बात को हम एक बार धारण भी कर लेते हैं, लेकिन सफिशेंट विल पावर के अभाव में, आंतरिक शक्ति के जितनी होनी चाहिए उतनी न होने के कारण कई बार पुनः वो कमी जो है पुनः आ जाती है। और इस प्रकार से जो मूल्य धारण करते हैं उसका कुछ समय तो लाभ मिलता है, लेकिन सदाकालीन लाभ से हम वंचित रह जाते हैं। तो यह जो विषय है, मूल्यों को धारण करें और उसे सदाकालीन बना लें, यह आज का विषय है। वैसे वैल्यूज़ की बात तो आज दुनिया के हर कोने में हो रही है। वैल्यू एडिड सर्विस, वैल्यू एडिड टैक्स, इवन टैक्स तक, और हर चीज़ में वैल्यू को कैसे ऐड किया जाए। लेकिन यहाँ पर ये जो आज बात चर्चा होने जा रही है कि हमारे जीवन में ही वैल्यू को कैसे ऐड किया जाए, और मूल्यों की अगर जीवन में धारणा एक बार हो जाती है तो उसके फलस्वरूप जो भी कर्म होता है वो खुद ही वैल्यू एडिड वर्क होता है, जीवन ही हमारा मूल्यवान बन जाता है। तो आज के इस विषय के ऊपर हमारे वरिष्ठ भ्राता करुणा जी, जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के एक वरिष्ठ भाइयों में से हैं, इस ईश्वरीय ज्ञान के संपर्क में वह पिछले लगभग 40 से अधिक वर्षों से मुझे अत्यंत हर्ष है आज आप सभी राज परिवार के भाई बहनों से मिलने का। मैं आपके सामने कुछ अपने जीवन के अनुभव की बातों को रखना चाहता हूँ, क्योंकि आज हम सभी यहाँ इसीलिए एकत्रित हुए हैं, कुछ लक्ष्य लेकर के। हम सभी कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि आप सबके अंदर एक सहज ही संस्कार के रूप में इन योर ब्लड वो गुण है कि हमारी देश की भला हो, हमारी प्रजा की भला हो। ये आप सबके अंदर न चाहते हुए भी वो है। आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, पर आपके संस्कार में वो है। जो चीज़ मैं पहली बार सन 1960 में इसी आबू पर्वत पर जब पिताश्री जी से मिलना हुआ, तो वहाँ मैंने ये भावनाओं को देखा। बाबा का लक्ष्य में एक ही बात थी कि सबका भला हो, सर्वजने सुखिनो भवन्तु। आम राजाओं की ये होती है, प्रजा के भला पहले, अपनी बाद में। उनकी भलाई में ही हमारी भलाई है। ये असलियत में हमने, हालांकि बाबा जी उस समय पर राजा नहीं थे या कोई राजघराने से नहीं आए थे, वो ज़रूर एक डायमंड मर्चेंट थे और राजाओं के साथ अपनी घनिष्ठ संबंध था। कई राजघरानों की वो अनुभव सुनाते थे, जैसे खास उदयपुर के, हमारे मैसूर के, जहाँ से मैं आया हूँ। और संस्कार भी उनके अंदर सहज हम
राजाई के देखते थे। उनकी एक ही लक्ष्य देख करके मैं प्रभावित हुआ। बाबा जी को हमने कोई गुरु के रूप में नहीं देखा, क्योंकि मैं दक्षिण से आया था। वहाँ आप जानते हैं द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, शक्ति विशिष्टाद्वैत, जितनी जो सिद्धांत है वो दक्षिण से सारे विश्व में गए हैं। संतों की वहाँ कोई कमी नहीं, परंतु ज्ञान के आकर्षण से 3 मास ये ज्ञान सुनने के बाद ये कौन होगा जो इतना ऊंचा ज्ञान सुना रहे हैं, तो उनसे मिलने आया था। और उनकी प्रथम मिलन से ही मैंने अपने लाइफ में भी डिसाइड कर दिया था कि मुझे भी इन जैसा ही बनना है। तो क्या बनना है, जो आज का टॉपिक है। जैसे उन्होंने कहा कि वैल्यूज जो है वो कहीं से लाया नहीं जाता है, क्योंकि हम सभी ईश्वर के संतान हैं। तो ईश्वर गुणों का सागर है, भंडार है। तो उनके बच्चे, हमारे पास भी वो गुण है, परंतु उन गुणों को वापस अपने अंदर इमर्ज करना होगा। अवगुण हमने बाहर से खरीद ली है। हमारा बच्चा कैसे खराब हुआ उसका हम रीजन दे सकते हैं कि इस कारण से वो खराब हुआ, इस संग से खराब हुआ, इस अपना कर्म से खराब हुआ। तो अवगुणों के लिए आप कारण बता सकते हैं, पर गुण वो आपका सहज सरल स्वभाव है। ये रियलाइजेशन, पहला रियलाइजेशन हमको बाबा जी ने कराया। कहाँ से शुरू किया उन्होंने? हम एक ईश्वर के संतान हैं, हम सब मानते हैं, पर उस ईश्वर के बारे में सही नॉलेज न होने के कारण हम लोग भटकते रहे। जैसे आज आबू में आए हैं, आबू से जो प्राप्त करना है वो आपको मिल रहा है। तो इसी प्रकार हम एक ईश्वर के पास हम जाते हैं, क्योंकि वो एक ही है, चाहे किसी भी धर्म का, किसी भी जात का, किसी भी फेथ का हो, आखिर ईश्वर एक है। तो उस ईश्वर के पास हम सब जाते हैं तो हम सबको एक जैसा ही मिलता है। ये अनुभव हमने पहले बाबा जी से किया। तो इन्होंने फिर हमको दूसरी बात समझाई कि बच्चे, ये कोई नई बात नहीं है, जो आपके अंदर ये गुण पहले भी था, बीच में गायब हुआ और अभी फिर से आपके अंदर ये गुण प्रकट हो रहे हैं। तो इस बात को भी समझने में थोड़ा समय लगा। आप लोगों के लिए ये सहज है। उस दिन भी आपने भाषण में सुना था कि सूर्यवंश का राज था, इसके बाद चंद्रवंश का हुआ। तो इस प्रकार हम जानते हैं जो हमारे पूर्वज, हमारे भारत के सनातन धर्म के जो आदि के महापुरुष, जिनको हम कहते हैं लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण, राम सीता, ये सब हमारे जैसे होते हुए भी हम इनको पूजनीय कहते हैं, देवताएं कहते हैं, हमारे ही पूर्वज कहते हैं। तो मुझे खुशी हुई कि आप सबने अपने आप को मान लिया है कि हम सूर्यवंश के हैं या चंद्रवंश के हैं। तो अर्थात हमारे अंदर वो गुण था, हमारा पूर्वज में थे, तो हमारे अंदर भी होना चाहिए। तो आज नहीं है तो वापस हम उसको प्रकट कर सकते हैं। जो बीच में ये गुण कैसे गायब हुआ? तो जैसे रात दिन को खा जाता है,
परंतु दिन आते ही रात गायब हो जाता है। तो इसी प्रकार इसको जो अंधश्रद्धा, जिसको अंधकार कहा जाता है, तो जब हम बच्चों को ये बात मालूम हुआ कि हमारे अंदर ही ये गुण था, तो हम लक्ष्मी नारायण को, राधा कृष्ण को, राम सीता को अभी कहीं ढूंढ नहीं रहे हैं, तो अपने अंदर ही अभी हमको ढूंढना है, उसको फिर से इमर्ज करना है। जब ये बात पक्की हो गई तो जैसे दिन आना शुरू हो जाता है, तो जैसे रात भागना शुरू हो जाता है, तो अपने अंदर पहली पहली निश्चय ये हो गई कि हम ही देवता थे जो एक ईश्वर के संतान। तो हम सबसे ज्यादा आप सबको ये सहज बात निश्चय हो जाता है, तो आपके अंदर ये गुण, जो वैल्यूज आज की जो बात है, ये बहुत सहज आपके अंदर ये आ जाएगी। जैसे आज आपके सामने हमारे दादियाँ, हमारे भाई बहनें, जिनके साथ आप अभी 2-3 दिन देख रहे हैं, तो यहाँ गुणों की लेन देन के अलावा और कुछ भी हम नहीं कर रहे हैं। हम आपको कोई प्रवचन देने की प्रयास नहीं कर रहे हैं, शिष्य बनाने की कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं। तो हमको यही खुशी है कि ये हम सब बाबा के बच्चे हैं, हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, तो हमारे अंदर बस एक बाबा की ही गुण दिखना चाहिए और हम सब गुणवान बनना चाहिए। ये लक्ष्य के अलावा और कोई लक्ष्य हमारे अंदर नहीं है। तो जब ये बात हम सबको मालूम हुआ, उसी प्रकार हमको बाबा ने हमारे ये गुण कहाँ गए उसके बारे में भी स्पष्ट किया। सतयुग त्रेता में देवता थे, समय के अनुसार बहुत अच्छा सुंदर बिल्डिंग बनाए हैं, 100 साल रह सकता है, इसके बाद तो वो पुराना होता ही है। ये प्रकृति का नियम है। भले हम किसी भी घराने में जन्म लिए हैं, बहुत अच्छे शरीर है, परंतु हम जानते हैं कि उम्र जो है वो अपना दिखाता ही है समय का। तो इसी प्रकार जिसको हम द्वापर और कलयुग जो आज हम देख रहे हैं, तो किस प्रकार मानव के अंदर विषय वासनाएं आते हुए हमारे गुण दूर होते गए और अवगुण कैसे मनुष्य के अंदर आता गया। तो जैसा राजा, हम उन दिन के लिए भी यही बात कहते हैं, यथा राजा तथा प्रजा, तो वैसे आज भी जो रूलर्स है तो उनके अंदर जो गुण है वही प्रजा के अंदर भी आता रहता है। तो इसलिए बाबा ने फिर से हम सबको अपनी जो ओरिजिनल जो स्टेज है, असलियत है, जो हम ओरिजिनल राजाएं गुणों में कैसे थे, मनुष्य से देवता हम कैसे थे, तो जिसको हम भगवत गीता का ज्ञान कहते हैं, सत्यनारायण की कहानी कहते हैं, तो वो यही कहानी है जो हम क्या थे और अभी हम फिर से वापस ऐसे बन रहे हैं। तो ये निश्चय को बाबा जी ने हर रोज आज तक भी हमको 1 घंटा सुबह हमारे आश्रम में ये पक्की बात हम बच्चों को समझा रहे हैं। हम ये नहीं भूल सकते हैं कि हम कोई यहाँ के है नहीं। हमारे मन के अंदर इतनी दृढ़ता आ चुकी है कि कुछ भी हो जाए कि हम ये नहीं है, हम वही है। तो ये बात हमारे अंदर दृढ़ हो चुका है। तो इसलिए हम भी आप सबसे निश्चय से कह रहे हैं, विश्वास से कह रहे हैं कि केवल हम नहीं, आप सभी भी राज परिवार के ही थे और है, और अभी फिर से वापस हम अपने राज परिवार में ही जा रहे हैं। तो अब बात आती है, तो आपके ऊपर एक विशेष जवाबदारी है, जो आज हमारे दादियों ने, हमारे भाई बहनों ने पूरा अपना जीवन एक विशेष कार्य के लिए दिया था या दिया है। वो यही है जो हमारे भारत में फिर से ऐसा राम राज्य को लाना है। वो लोग तो अपने रीति से जिस तरह से प्रयास कर रहे हैं वो तो आप देख ही रहे हैं, परंतु हम ये चाहते हैं कि आप भी हमारे सच्चे सच्चे सहयोगी बन सकते हैं इस कार्य में, क्योंकि आपके अंदर संस्कार के रूप में ये
स्वभाव या गुण सहज रीति से है, उस वैल्यूज को वापस इमर्ज करने में आप लोगों को तकलीफ नहीं होगी, बहुत सहज होगा। परंतु आप जानते हैं, गुणों को एक गुण के रूप में वर्णन करना एक बात होती है, परंतु गुणों को एक शक्ति के रूप में उपयोग करना वो एक और बात होती है। अच्छे लोग आज भी दुनिया में हैं, पर वो गुण के रूप में है। परंतु गुण के साथ शक्ति नहीं हो, वो गुण एक शक्ति के रूप में नहीं हो, तो वो गुण कम होता है और वो गुण दूसरों को देने में हम लोगों को कुछ कठिनाई आ सकता है। तो इसीलिए तो आप कहेंगे, देखिए हमारे दादियां कितने अच्छे हैं, तो मैं उसके साथ ये ऐड करना चाहता हूं, अच्छे भी है तो साथ में वो शक्तिशाली भी है। वो चाहे अपने अच्छाइयों को दूसरों को दे सकते हैं। वो देने की शक्ति हम लोगों के अंदर कैसे आए, तो उसको हम सेल्फ एम्पावरमेंट कहते हैं। पावर जिसको हम कहते हैं वो ये है, जो आपके अंदर बहुत अच्छे गुण हैं पर हम दे नहीं पा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जरूरत है आज सबको, पर हम क्यों नहीं दे पा रहे हैं। जानते हुए भी, हमारे अंदर वो अच्छाई होते हुए भी हम दूसरों को नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर वो देने की शक्ति आज नहीं है। ऐसा नहीं गुण नहीं है, गुण है। तो शक्ति कहां से आवे, पावर कहां से आवे। तो इसलिए आजकल तो पावर दूसरी जगह ढूंढते हैं, वोट के पावर, दूसरे पावर, तीसरे, इस तरह का। परंतु हम लोगों को बाबा ने एक ही रास्ता दिखाए हैं, जो पावर जो आती है वो पावर हाउस से ही आती है और कहीं से नहीं आ सकता है। तो पावर हाउस जो है वो एक ही ईश्वर है। तो एक ही ईश्वर के बारे में जानकारी भी हमको सही मिला। भले हम भी बहुत तीर्थ यात्राएं, बहुत गुरुओं के पास, सब जगह जाते रहे, बहुत कुछ पढ़े हुए हैं हम लोग, वो हमारे अंदर वो भी नॉलेज है। बट नॉलेज भी पावर तब बन सकता है जब पावर हाउस से पावर आती है। किताब से हम पावरफुल बन जाना होता तो आज ये सृष्टि में शास्त्रों के, किताबों के कमी नहीं है, प्रवचनकारों की भी कमी नहीं है। हमारे बाबा जी खुद जागती ज्योत थे, कब सोते थे हम नहीं जानते। मेरा अनुभव यह है, जब मैंने देखा तब बाबा जागते हुए देखा मैंने। और हम लोगों को भी बाबा जी 3:30 बजे के बाद सोने नहीं दिया। आज सहज रूप से हम लोग बिना कोई घंटी, बिना कोई अलार्म, बिना कोई ये, हमारे नस नस में ये आदत हो गया कि भाई 3-3:30 बजे आंख खुल जाती है, हम नहीं सो सकते। क्यों? हमारे लाइफ में मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वो हुआ है जो लाइट हाउस से, पावर हाउस से जो पावर लेने की जो है वो हमारा है। तो इसीलिए हम आपसे भी निवेदन करेंगे, आपके अंदर सहज गुण है, वो गुण आप देना चाहते हैं, तो फिर आपको थोड़ा सा ये मेहनत करना होगा। तो जैसे बाबा जी कहते थे, तलवार तो सबके पास है, परंतु उसको शार्पनिंग तो रोज करना पड़ेगा, अदरवाइज टाइम पर वो काम नहीं आएगा। तो इसी प्रकार आपके अंदर जो गुण है, विशेषता है, इसको हमको देने के लिए वो शक्ति ईश्वर से लेने का अभ्यास करना होगा। मैं ये नहीं कहता आप नहीं करते, आप बहुत लोगों से ज्यादा आप करते हैं, पूजा पाठ आप करते हैं, आप लोगों में वो संस्कार सहज स्वभाव से है। क्यों? क्योंकि धर्म के बिना राजाई हुआ ही नहीं है। हर धर्म के, हर राजा के साथ सदा ही एक श्रेष्ठ गुरु था, तो तब तक वो राज्य सेफ भी था। जब वो गुरु और राज अलग हुआ तो राज भी खत्म हो गया था, धर्म भी खत्म हो गया और राज भी खत्म हो गया था। तो इसलिए आपसे, हम
आपके साथ है, क्योंकि आप चाहते हैं, आप क्षेत्र में हैं और आप लोगों को बहुत उमंग उल्लास होता है कि भाई हमारा देश की भला हो, तो फिर आपको क्या चाहिए? तो शक्ति चाहिए, पावर। उसके लिए ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय आपके पीछे है, बैकबोन है। हम लाखों भाई बहनें इतने सालों से जो तपस्या कर रहे हैं, वो पूर्ण शक्ति हम आप सबको दे सकते हैं। आप भी हमारे साथ इन शक्तियों को लेने के लिए, ईश्वर देने के लिए है, पर हम लेने के लिए नहीं होगा तो ईश्वर भी कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए आप सबसे हम निवेदन करते हैं कि ईश्वर से शक्ति लेने की जो मार्ग है, सहज सरल मार्ग। मैं जब बाबा के पास आया था तो बाबा ने मुझे यही कहा था, बच्चे आप बहुत कुछ पढ़े हैं, बहुत कुछ आपने देखे, वो आपके पास है ना, उसको छोड़ो नहीं, वो आपके पास है ऑलरेडी। परंतु अब जो बाबा ने इस बात को अभ्यास किया है, तो इसको आप सभी थोड़ा सा करके देखिए। तो हमको बाबा ने प्रैक्टिकली बिल्कुल सब कुछ भूल करके, बाबा ने जैसे कहा ऐसे हमने अभ्यास करने शुरू किया। 1 दिन, 2 दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन अपने अंदर एक विशेष शक्तियों का महसूस किया। वैसे तो आप जानते हैं, विज्ञान के पढ़े हुए साइंटिस्ट, इसमें रहने वाले कोई बात को अंधविश्वास से लेने के लिए तैयार नहीं है। भावना जरूर है, दक्षिण से आए हैं, परंतु बुद्धि तो चलता है। किसी भी चीज को अपना अनुभव नहीं होता है तो हम ले नहीं सकते हैं। परंतु इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हर बात की हम अनुभव करते हुए कदम कदम आगे बढ़ते गए, और जब दूसरों को देने की प्रयास करते गए तो उसमें और अधिक विश्वास हुआ। तो तब हम आपको आज अपने अनुभव से सुना रहे हैं कि हम आपके साथ हैं और आप भी इन शक्तियों को ले सकते हैं, ले करके दूसरों को दान में दे सकते हैं। जो आप चाहे फिर से वापस इस धरती पे वही राम राज्य को हम ला सकते हैं, परंतु कंडीशन यही है कि उसी से हमको अभी लेना होगा शक्ति, दूसरी कोई रास्ता नहीं है। तो इस गुणों को कितना प्रभावशाली आप बनाना चाहते हैं, उतनी प्रभावशाली आप बना सकते हैं। कोई भी गुण है, दूसरी कोई रास्ता इसके लिए नहीं है। ऐसा अनुभव हम सभी अपने 60 साल के अंदर इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में प्रैक्टिकली इसको देश विदेश तक ले जा करके अनुभव किए हैं। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में यही एक विशेषता है, एक ईश्वर और एक परिवार, तीसरी चीज है ही नहीं। जैसे एक विश्व हम कहते हैं, परंतु एक विश्व का आधार क्या है? एक पिता और भाई बहन है, एक परिवार। तो इसी फेथ से अन्य सारा जो कार्य है वो बहुत सहज और सरल हो रही है। तो इसलिए आप सबको यहाँ बुलाया गया और आप सबको ये बात हम अपने दिल से, अनुभव से आपको सुना रहे हैं। और आप भी जिस समय से जिस घड़ी इस कार्य में लग जाते हैं तो आपको भी महसूस होगी कि भाई अब समय ज़्यादा देर नहीं है और ये अभी सृष्टि परिवर्तन होने ही वाला है। ये विश्वास भी आपको होगा और वो प्रैक्टिकली आप भी दूसरों को कहेंगे। क्यों? क्योंकि बाबा जी में एक विशेषता और थी। जैसे आपने बहुत लोगों को देखा होगा जिनको भविष्य वक्ता कहते हैं। बाबा जी ने, मैंने जो उनके मुख से सन 1960 में जो सुना हूं, वो आज भी प्रैक्टिकली अक्षरशः जो होते हुए भी मैंने अपने आंखों से देखा हूं। हर चीज, हर बात जो उन्होंने कही है वो लिखत में है और जो हुआ है हम देखे हैं। परंतु वो भविष्य वक्ता मात्र नहीं थे, भविष्य दृष्टा थे। वक्ता और दृष्टा में अंतर है। जो बोल के गए हैं
उनमें वो चित्रण आपको इतना नहीं मिलता है, तो आपको अपनी बुद्धि से उसको चित्रित करना होगा। परंतु बाबा जी ने जो हम लोगों को बताया है वो प्रैक्टिकली उन्होंने जो देखी हुई चीज को बताया है। ही हैज सीन एवरीथिंग व्हाट इज गोइंग टू कम। आपको आश्चर्य नहीं होगा जो ये सीन जो हम अभी आज बैठे हैं यहां, ये इन्होंने देखा है और हमको उस समय पर उन्होंने बताया है। ये मैं आपको कह दूं इस समय पर, यह आश्चर्य जरूर हो सकता है, परंतु आपको थोड़े समय के अंदर यह विश्वास हो जाएगा कि भाई हां यह बात सही थी, क्योंकि हम लोगों ने हर बात को देखा था। तो इसी प्रकार बाबा की अन्य क्या बात थी जो आपके इंटरेस्ट की है? जब ये बात भी उन्होंने देखी है और हमको बताया है, जो आज हम सबको बुला करके जो दादी जी इतना आपको फोर्स कर रहे हैं कि भाई फिर से एक बार सारे भारतवर्ष के प्रिंसेस को बुलाइए, तो इसमें बहुत बड़ी राज है। तो आपको कोई ऐसा समय पर हमारे दादियां आपको ये बता सकते हैं कि कैसे वो राजाई फिर चेंज होगी और कैसे फिर से वापस इन राजाओं का राज्य आएगा, उसकी प्रैक्टिकल सीन आपको बता सकते हैं। परंतु वो तब हो सकता है जब आप भी इस कार्य में जुट जाएंगे। कौन सा कार्य? पहले उस पावर हाउस से पावर लेने की कार्य। जैसे हम सभी उस ईश्वरीय शक्ति को अपना करके फिर आपकी सेवा में, ईश्वरीय सेवा में लगे हैं, तो इसी प्रकार आप भी जिस समय से इस कार्य में लग जाएंगे तो आपके अंदर सहज ही जो भविष्य ज्ञान, साथ साथ में सर्व गुण आपके अंदर आएगी और आप सबको सहज ही प्रदान कर सकेंगे। ओम शांति। परम आदरणीय दादी जी, उपस्थित महाराजा साहब, देवियों, सज्जनों, भाई बहनों, हम लोगों से ये कहा गया है कि यहाँ के संबंध में जो हाउ टू इनकलकेट एंड सस्टेन वैल्यूज़ है, इस संबंध में कुछ कहा जाए। हम लोग यहाँ 3 दिनों से हैं और यहाँ हम लोगों ने जितने भी वक्ताओं को सुना उससे हम लोगों ने ग्रहण ही किया है कुछ। यहाँ पे हम लोग सब आए हैं कुछ सीखने, कुछ ग्रहण करने। जो एक बदलाव की स्थिति जो हमसे कहा गया कि आने वाली है या बदलाव की स्थिति चल रही है, उसको हम किस तरह से ग्रहण कर सकते हैं, इस संबंध में यहाँ हमें सिखाया जा रहा है। और कितना हम लोग ग्रहण कर सकते हैं, हर अपने अपने इंडिविजुअल आदमी पे, व्यक्ति दर व्यक्ति पे निर्भर करता है। हम लोग अवश्य कहीं ना कहीं से किसी न किसी शक्ति, किसी न किसी आश्रम से जुड़े हुए हैं और हम लोगों की भी एक विचारधारा है। यहाँ भी हमें एक नई विचारधारा मिली है जिसको हम चाहेंगे कि हम लोग अपने जीवन में उसको समावेश करें और उसको अपने अनुभव, अनुभूति से उसको तोलें। और यहाँ से जानने के बाद हम लोग अपने अपने क्षेत्रों में उसको किस तरह से लोगों के सामने रख सकते हैं, एक ह्यूमन वैल्यूज़ जिसको कहते हैं, उसको हम किस तरह से वहाँ जाके लोगों के बीच में, समाज में इसका प्रचार और प्रसारण करें। आजकल की जो सामाजिक और राजनीतिक स्थिति है उस पर मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, क्योंकि सक्षम लोगों ने इस संबंध में पहले ही आप लोगों को बता चुके हैं। इतना ही है कि हम एक मार्ग खोजें, एक बीच का मार्ग। आज की जो परिस्थिति है उसमें हम लोग जिस बैकग्राउंड से आते हैं, हमारी जो एक संस्कार है, उसमें हम
हम लोगों को अलग कर दिया गया है, एक तरह से हम लोगों को छांट दिया गया है कि साहब अब इन लोगों की समाज में आवश्यकता नहीं है। जिस तरह से हमारे भाई साहब ने अभी कहा कि शक्ति हमें ग्रहण करनी है ऊपर से, उसी शक्ति के द्वारा उसी से तारतम्य हम जोड़कर आगे बढ़ें, अपनी अनुभूति से आगे बढ़ें, अपने अनुभवों से आगे बढ़ें। क्योंकि हम लोग आजकल जो समाज है वो फाइनेंशियल वो समाज है, द्रव्य की प्रधानता है, आर्थिक प्रधानता है। और हम जिस समाज से आते हैं दुर्भाग्यवश अर्थ के पहलू में काफ़ी पिछड़ा हुआ है। हम लोग अर्थ उपार्जन करने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग समाज को एक नई दिशा, एक नई दृष्टि देने वाले लोग हैं। अर्थ उपार्जन करना हमारा काम नहीं है, हमारा काम है एक दिशा निर्देश देना, एक डायरेक्शन देना इस समाज को, इस सोसाइटी को। तो अगर मान लीजिए कि हमें कह दें कि साहब आप हम लोगों को एक इंडस्ट्री दे दें या ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज दे दें, हम लोग उसका कितनी जल्दी कबाड़ा कर सकते हैं उतना शायद कोई समाज में नहीं कर पाएगा। कितने ही इंस्टीट्यूशंस खुले हैं, कितने ही कॉलेजेस खुले हैं, स्कूल्स खुले हैं एजुकेट करने के लिए कि साहब किस तरह से बिजनेस किया जाए, व्यापार किया जाए, बिजनेस मैनेजमेंट सिखाते हैं। वो हम लोग को नहीं आएगा। हम लोगों में जो चीज़ है वो इनबॉर्न है, हाउ टू एडमिनिस्ट्रेट, किस तरह से राज किया जाए। शेर के बच्चे को शिकार करना कोई नहीं सिखाता, मछली के बच्चे को तैरना कोई नहीं सिखाता। इसी तरह से हम लोगों को राज करना कोई सिखाएगा नहीं, दैट इज इनबॉर्न। हम लोगों की वो हीरा है हम लोग, जिसको केवल तराशने की ज़रूरत है, सफाई करने की ज़रूरत है। हम लोग किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन करें, अपने जनता के बीच में किस तरह से जाएं, उसकी शायद ज़रूरत नहीं सिखाने की, वो एक इनबॉर्न क्वालिटीज़ हैं। और यहाँ आके 3 दिनों में हम लोगों ने यही हम लोगों की एक जो मैं समझा हूँ अपने स्तर पे, वो ये है कि हम लोगों की एक पॉलिश हो रही है, या हम कह सकते हैं इसकी एक शुरुआत है। हम लोगों को बताया जा रहा है कि हम लोग कौन हैं, हम लोगों को किस स्थिति में आज समाज में खड़ा कर दिया गया है और कैसे हम अपने आप को इम्प्रूव करें। मैं बहुत ही आभारी हूँ यहाँ जो भी मैंने सब कुछ सुना, अपने भाइयों से बहनों से जो भी सीखा है, कोशिश करूँगा कि उसको अपने जीवन में उतारूँ। और परमपिता से यही प्रार्थना है कि हमें सद्बुद्धि दें, हम समझें किस तरह से हम अपने वैल्यूज़ को बढ़ाएं। और इस सुरम्य वातावरण में आके बहुत ही सुंदर लगा, बड़ा अच्छा लगा। इतनी हरियाली हम लोगों ने काफ़ी बरसों बाद देखी है, हिल स्टेशंस पे या ऊंचे इलाकों में ही हरियाली बची है। तो यहाँ से हम जो भी सीखें अपनी कोशिश करेंगे अपने जीवन में उतारें। इसी के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। Members of the royal family and seekers of eternal truth. When I was in school in Mount Abu, in my senior years, in our history books, there were chapters on the monarchies of the West, and they have mentioned the divine right of kings. When I was studying these, my father one day happened to come into my room. My father, who was a deeply religious man, and he looked at this and he told me that, son, it's good that you are studying this. I would like to tell you something where our Indian monarchies are different from the Western monarchies. And I still very much remember that. He said that what the books are showing, the Western monarchies talk about the divine right of kings. Whereas when it comes to the Indian kings, it was the question of trusteeship, not ownership. For example, in Sirohi, the throne is considered of the deity, Lord Saneshwar, and the ruler, at the moment my brother, he is the first server. Same goes for Mewar. Eklingji is considered the Lord, the Maharana is considered the first server, and I'm sure most of the Indian states would probably follow the same tradition. And one great
advantage what this system has inculcated in our forefathers over the millenniums is that it teaches us how to serve the people with humility. And I think this is what I've heard the other speakers say as well, and what Dadiji was yesterday telling us later in the evening. This is what people expect from us, because they do not find people today who are willing to serve the people with humility. So I think this is one aspect which we can further think about and definitely develop. And as Maharaj Kumar Narsingar said, that we have it in us. It's just a question of maybe doing a little bit of edging and cutting, if I may say so. The other thing that I would like to put before Your Highnesses is that, again, the question of Indian kingship and our ruling families. There are certain values that they have adhered by. And these values that they have adhered to, and which has held them in very good stead over the millenniums, are the ones which they have taken from the Rig Veda. The entire 4 Vedas and the Upanishads are based on certain fundamental truths. I would like to just mention 1 or 2 of those fundamental truths on which the entire Indian, if I may say, the Vedantic philosophy is structured on. The first one being, Ishvariya Sarva Bhutanam Hridesha Tishtati, that the very same Lord resides in every single human being. That is foundation number 1. I think we'll do good to remember this factor. The other one being, Sarva Vyapi Sukhinam Santo, Sarve Santo Nirmaya. Let all beings live in peace and without fear. I think that is the essence of life. If people can live in peace and without fear, I mean, I think you have attained everything. This is the other fundamental of the Vedantic philosophy, which I think we should imbibe. And our forefathers have done that. And I'm sure in the times to come, we will do the same. Before I end, I am very thankful to the Brahmakumari organization. You can say I have literally grown up with them. When I was in school, I saw how big the organization was. At one point, it was right behind our house in the Bharatpur Koti. And then as it grew, we also associated ourselves with this organization. Before I end, I would like to quote the young American President John F. Kennedy, who in his inaugural address had said, "Ask not what your country can do for you, but ask what you can do for your country." I think that question stands before us. We should not ask what others can do for us. Let us ask what we together can do for the betterment of our people. Thank you. ओम शांति। भाग्य विधाता भगवान की प्यारी संतान, भाग्यवान आत्माएं, आप सबको इस धरनी पर देखते हुए और आप सबके विचार सुनते हुए हमें तो ऐसा ही लगता है कि आप उसी पथ पर चल रहे हैं। केवल क्या कहा जाए, हाँ? जैसे बोला कि हीरे को खाली पॉलिश चाहिए, तो चमक में जब चमक हीरे की निकल आती है तो हीरा प्रत्यक्ष हो जाता है। हीरे पर चमक आने से पहले क्या होता है? तो अभी तो मुझे अभी भी इन्हों की बातें सुनकर के लगता है, जब धर्म और राज धर्म को जानते हैं, मानते हैं और राज की क्वालिफिकेशंस है, जब राज की क्वालिफिकेशंस है और धर्म को जानते भी हैं, मानते भी हैं,
तो धर्म की क्वालिटीज अगर राज के साथ मिल जाए तो हीरे की चमक स्वतः ही बाहर आ जाएंगी। केवल बात यह जाननी होगी, क्योंकि अभी सेशन का समय तो हो ही गया है, इसलिए मैं अभी जास्ती विस्तार नहीं करती हूँ। परंतु जैसे उस दिन भी भाई साहब ने बताया कि हमारा धर्म आज जो हिंदू नाम से कहते हैं सनातनी धर्म है, इसी धर्म को हम यथार्थ रीति जान लें, क्योंकि मूल्यों का आधार एक तो अपने कुल पर, दूसरा अपने धर्म पर। राज परिवार का कुल वो राज परिवार की क्वालिटीज को मेंटेन करता आता है, और धर्म के नाते जब हम अपने उस धर्म को जानते हैं, वास्तव में हमारा सनातनी धर्म, उसका नाम क्या था? आदि सनातन सत धर्म। कौन सा धर्म? जो सत्य है, जो जब से शुरू हुआ और चला आता है। आज उसको हिंदू कहते हैं, परंतु हिंदू धर्म के वास्तविक पूर्वज कौन? अभी भी बताया कि ये जो भी हमारी बातें हैं वेदों ग्रंथों के आधार पर, देवताओं के आधार पर ये राजाई परिवार चलता आ रहा है। तो जो हमारा धर्म आदि सनातन सत धर्म, जब हमारे भारत में स्वर्ग भूमि कहा जाता है यही भारत, और जब हमारे इस भारत में पूज्य देवताएं श्री लक्ष्मी श्री नारायण, आज भी उन्हों के मंदिर है, हम पूजा करते हैं। जितने भी देवी देवताएं हैं, उन देवी देवताओं ने जब अपने भारत में राज किया तो धर्म सत्ता राज सत्ता दोनों एक के हाथ में। दोनों राजाओं के अंदर, महाराजाओं के अंदर धर्म सत्ता भी थी और राज सत्ता भी थी। जब दोनों सत्ताएं एक होकर के काम करती हैं तो वो राज्य, उस राज्य में शांति भी है, सुख भी है, और उन सब से और जास्ती अमूल्य वस्तु जीवन की, जीवन में वो सत्यता, जीवन में वो पवित्रता, जीवन में वो दिव्यता, जीवन के मूल्य का आधार, हमारी जीवन श्रेष्ठ बनती है दैवी गुणों के आधार से। और हमारे दिव्य गुणों का आधार, जब हम अपने पूर्वज को देखते हैं और उन्हों की मूर्तियाँ हमारे सामने हैं, वे चैतन्य में होके गए हैं, जिन्हों के यादगार मंदिर बने हुए हैं, और मंदिर उस भावना से हम उस मूर्ति को देखते हैं, कितने पवित्र आत्माएं, उन्हों के अंदर पवित्रता की शक्ति थी। पवित्रता की शक्ति होने के कारण दिव्यता की शक्ति, जिस कारण उस समय सारे राज के अंदर यथा राजा रानी तथा प्रजा, राम राजा राम प्रजा राम शाहूकार थे, बसे नगरी जिए दाता धर्म का उपकार। बस यही हमारा धर्म, आदि सनातन सत धर्म, देवी देवता धर्म। देवता, अगर हम इस समय में देवता शब्द की परिभाषा करें, देवता देने वाला। क्या देना है हमें? एक दो को सम्मान देना है, एक दो को प्रेम देना है, एक दो से रहम भाव से चलना है, एक दो के प्रति हमारी वह शुभ भावनाएं सदा हम एक दो को आगे रखते चलें, जिससे स्वयं ही, क्योंकि हम सम्मान देंगे, ऑटोमेटिकली स्वयं भी माननीय बन जाते हैं। वैसे भी कहा जाता है मान कोई मांगा नहीं जाता है,
परंतु अपने आप जितनी जितनी हमारी श्रेष्ठ जीवन है, श्रेष्ठ जीवन का आधार है हमें अपना लक्ष्य निर्णय करना होगा, और हमारा लक्ष्य उसी धर्म के आधार पर जो वास्तव में हमारा धर्म है। जैसे बताया, हमारी पहली इंटरनल जो आत्मा है, पहला सत्य, जब हम अपने जीवन में ये जान लेते हैं मैं आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान सत चित आनंद स्वरूप परमात्मा पिता की संतान हूँ, बस ये बात हम याद रखें। सत चित आनंद स्वरूप परमात्मा पिता, उनके गुण, उनकी महिमा, उनके कर्तव्य, उनकी महानता हम सब जानते हैं और गाते हैं। उनको ही याद करते हम ऐसी ही महानता अपने में धारण करते जाएं। उनकी जो महिमा हम गाते हैं, उनके हम बच्चे हैं, तो जब उनके बच्चे हैं, जैसा बाप वैसे बच्चे। तो मुझ आत्मा का पिता परमात्मा, मुझ आत्मा का स्वधर्म शांति और प्रेम। धर्म के हिसाब से हम अपने में शांति और प्रेम को जागृत रखें। बाप और बच्चे के संबंध से हम अपने में बाप के गुणों को ध्यान पे रखें और उन गुणों को अपने में धारण करते जाएं। तो भगवान के महावाक्य हैं कि मैं ही आकर के फिर से भारत को वही स्वर्ग भूमि बनाता हूँ, अर्थात फिर से हम मनुष्य आत्मा को फिर से दैव आत्मा बनाता है। दैव आत्मा बनाने के लिए ही हमें ये अविनाशी ज्ञान और सहज राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं। जिस सहज राजयोग को जितना जितना हम अभ्यास करते जाएंगे, योग के द्वारा हमारे में मन की एकाग्रता की शक्ति बढ़ेगी। एकाग्रता के शक्ति से जितना हम अपने परमात्मा पिता को याद करके उनके महिमा को याद करेंगे, उस महिमा के अनुकूल वो हमारे में शक्ति जागृत होती जाएंगी और उस शक्ति के आधार से वर्तमान समय में जो कुछ भी थोड़ी बहुत बुराइयाँ कमी पेशी हमारे में है, वो शक्ति के आधार से निकलती जाएंगी। जो भी पास जन्मों के कर्मों का खाता है, वो भी जितना जितना हम बाप को याद करेंगे, उस भगवान की याद के बल से, भगवान के महावाक्य है, मेरे को याद करो, मेरी याद से ही तुम्हारे अनेक जन्मों के पापों का खाता भस्म होगा। तो पापों से मुक्त होना, जीवन में पवित्रता को धारण करना, आत्मा के स्वधर्म को जान करके स्वयं को शांति और प्रेम संपन्न बनाना और जीवन में दैवी गुणों सदा हर्षित मुक्त, सदा एक दो के प्रति स्नेह भावना और सहयोग भावना, एक दो को हम आगे बढ़ाते रहें। तो आज हमारा यही भारत जो स्वर्ग भूमि था वह फिर से बनी जाएगा और ये निश्चित भावी है। भगवान के महावाक्य हैं, यही भारत फिर से स्वर्ग बनने वाला ही है, बनेगा ज़रूर। और उसका कार्य परमात्मा ने अभी शुरू करा दिया है। इसलिए देखो, आप भी यहाँ पहुँचे हैं और आपके अंदर राज परिवार के गुण है ही। अभी स्वधर्म और जो अपना सनातनी सत्य धर्म, देवी देवता धर्म है, हम अपने सामने यही अपना लक्ष्य, देवी देवताएं हमारे पूज्य देवताएं, हम उन्हों की वंशावली हैं। यही हमारा धर्म जो सनातनी चला आ रहा है, फिर से उसी सनातनी धर्म के अनुसार स्वयं के अंदर पवित्रता और दिव्यता को धारण कर लें। तो सत्यता के आधार से फिर से हम स्वयं को भी ऐसा
श्रेष्ठ दैव समान बना सकेंगे और हम अपने भारत को भी फिर से यह दैव भूमि बनाएंगे। पिताश्री हमेशा कहते थे यही राजस्थान दैवी राजस्थान था, अब फिर से इसको दैवी राजस्थान बनाना है। इसलिए देखो भगवान का अवतरण भी गुप्त रूप में, साधारण रूप में इसी राजस्थान की धरनी पर ही हुआ है। यह अबू वही महान भूमि है। आप जब चले आएंगे हमारे पांडव भवन में तो आप देखेंगे पिताश्री की जो ये शांति स्तंभ है, वहाँ बाबा के महावाक्य लिखे हुए हैं। यह अबू महान तीर्थ है, सबसे महान भूमि यही है जहाँ परमात्मा ने स्वयं गुप्त रूप में आकर के स्वयं भी साधारण रूप में हम बच्चों को वह साधना सिखाई जिस साधना से हम अपनी जीवन को श्रेष्ठ और सत्य बना सकें और उससे औरों को भी ऐसे बनाते जाएं। ऐसी भूमि पर आपका आना हुआ है, यह भी सिद्ध करता है कि ज़रूर आप भी बाप के साथ, भगवान के साथ इसी कार्य को आगे बढ़ाने में सहयोगी है। तब आज आपके यहाँ चरण पड़े हैं और दादी जी ने और निमंत्रण दिया है और फिर से आना, अपने साथ औरों को भी, राज परिवारों को ले आना। ऐसी बातें जो आप लोगों के मन में है, चाहते हैं, फिर से होना ही है। इसलिए यह लक्ष्य, हम सो देवता थे, फिर से हमें सो देवता बनना है। इसलिए अपने धर्म के अंदर हम सो हम का मंत्र करके जपते हैं और ये मंत्र देते हैं, लेकिन यथार्थ उसका अर्थ वह अभी स्वयं बाप ने, जिनके महावाक्य हैं, उसने ही आके हमें समझाया है, समझा करके उसका अभ्यास कराया है और अभ्यास करके फिर से हमें वो बना रहे हैं। और वही जो बाप ने हमें हमको बनाया है, हम आपको बता रहे हैं। आप भी बाप के महावाक्यों को धारण करते हुए स्वयं की जीवन बनाओ और औरों की बना करके अपने भारत को फिर से वही स्वर्ग भूमि दैवी राजस्थान बनाओ। यही शुभ भावनाएं आप सर्व के प्रति हैं। बाबा हमेशा कहते थे राज परिवार के आएंगे ज़रूर, चाहे थोड़ा देरी से, परंतु कहा जाता है देर भय कर्म दुरुस्त होते हैं। तो अभी आप सब पहुंच गए हैं, आपके साथ और भी आएंगे और ज़रूर है कि इन बातों को आप औरों तक पहुंचा करके अपनी जीवन को श्रेष्ठ बनाकर अपने भारत को फिर से महान स्वर्ग भूमि बनाते रहेंगे। ओम शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दादी जी। वैसे तो ये पैनल डिस्कशन है, आप लोगों को अगर जो आज के ओम शांति। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दादी जी को नमस्कार। अब सबको बहुत बहुत बोल दिए हैं और अब तो जो प्रेरणा हम लोग को मिली है वो प्रेरणा हमको आगे बढ़ानी है और पिताजी से हम लोग को बार बार स्तुति करके उनके साथ नाता जोड़ना है। सिरोही महाराज साहब, उनको भी बहुत धन्यवाद। और नरसिंहगढ़ महाराजा पधारे हैं और महाराजा साहब और राजपूत भाइयों और दीदी, भ्राताओं और बहनों, बहुत ही हम लोग का स्वागत किया हुआ है। और दूसरा यही थोड़ा बोलना था कि 50 साल जो बीत गया उसमें सबको जो हुआ तो ठीक है, पर उसमें जब वो इमरजेंसी हुआ तब बड़े बड़े लोगों के साथ महारानी लोगों को ऐसा जेल में बंद कर दिया था कि जो आप पूछे नहीं
ऐसी हालत इन लोग ने कर दिया था 50 साल में। अब आपने जो हम लोग को आदेश दिया है, जो सिखाया है, उससे हम लोग आगे बढ़ेंगे और जरूर राम राज्य आएगा, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। बहुत ही आनंद हुआ आप सबको देखकर। दादी ने हम परिवारों को, जो हम परिवार भूल चुके थे अपने को कि हम रॉयल हैं, हम भी सामान्य आदमियों के जैसे ही जीने लग गए थे। 10 साल पहले 94 में दादी ने ऐसा ही सम्मेलन किया था और उसमें मेरे ख्याल से 200-250 परिवार आए थे और उन्हीं परिवारों में से मैं निकल कर आई हूँ। मैंने अपने परिवार में अपने पति को यहाँ लाने में बहुत ही मेहनत करनी पड़ी मुझे। फिर दूसरे अपने ससुराल वालों को भी थोड़ा बहुत मनाया, उनको भी लाई। बरगढ़ में मेरी ननद बाईसा राठौड़ों में उदावत में दी गई है, उनको भी मैंने, मतलब बिहार में रहती हैं, उनको भी मैंने ये संस्था में लाई हूँ, वो भी अच्छा वहाँ पर चलती हैं। ऐसे अगर आप भी अपने परिवार को लाएंगे तो ज़रूर हर परिवार ओम शांति में आने लग जाएगा और आगे बढ़ेगा। मैं सोचती हूँ कि हम चाहे कौन से ही संस्था में जाएं, कुछ भी जाएं, लेकिन हम अपनी संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए। मेरी आंख में आंसू आ जाते हैं कभी कभी देखकर। मैं अभी कुछ दिन पहले उदयपुर घूमने गई थी, वहाँ पर मेरे दादा भाई जावर माइंस में हिंदी ऑफिसर थे। हमने हल्दी घाटी देखी, आंख में आंसू आ गए। जहाँ हल्दी घाटी का युद्ध हुआ वहाँ पर आज लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, टट्टियाँ जा रहे हैं। जहाँ महाराणा प्रताप ने इतना अहम युद्ध किया था और सारे संसार में उनकी एक नामना हो गई थी। ऐसा ही मैं कुंभलगढ़ में जाके आई। मुझे हिस्टोरिकल प्लेस बहुत अच्छे लगते हैं, वहीं हमारी संस्कृति छुपी हुई है। मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरे फादर वेटनरी डॉक्टर थे। माँ ने बहुत मेहनत करी, जैसा भाटी जैसलमेर से मेरा मौसाल है, बहुत मेहनत करके मुझे पढ़ाया और आज उन्हीं का परिणाम है कि मैं यहाँ खड़ी हूँ। मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में। वहाँ पर भी मेरा एक अलग से ही रुतबा है। मैं कभी ड्रेस पहन के भी जाती हूँ तो स्टूडेंट वगैरह सब यही सोचते हैं कि इनके आगे कोई कुछ बोल नहीं सकता है। प्रिंसिपल के मैं अपनी बढ़ाई करना नहीं चाहती हूँ, लेकिन फिर भी कहती हूँ कि हम अपनी पर्सनालिटी को एक अलग से तैयार करें, चाहे बहनें हों चाहे भाई हो। हम आज दारू के नशे में पड़े रहते हैं। राजपूतों ने क्या किया है बताइए ना, एक नशे की लत में पड़े हुए। मैं अपनी खुद की फैमिली में ही बात करती हूँ। मेरे ससुर साहब पी के 24 आवर्स पड़े रहते थे, जाते हुए भी डर लगता था, लेकिन उनको भी धीरे धीरे हमने छुड़ाया। मेरे मिस्टर साहब थे, वो भी ऐसे ही महफिलों में जमे रहते थे, लेकिन आज वो भी ज्ञान में चलते हैं। ऐसा बहुत कुछ होता है। हम पहले छोटे थे तो ट्यूशन के नाम पर देखा जाता कि आपकी बच्ची के ट्यूशन है, तो शर्म आती थी कि ट्यूशन नहीं पढ़ाना चाहिए। लेकिन आज पूछते हैं कि आपके बच्चे के कितने ट्यूशन हैं, तो उसमें गर्व लिया जाता है। ऐसे ही हम दहेज की प्रथा में देखें तो पहले 11,000 बहुत हो जाता, 21,000 हुआ, 51,000 टीका हुआ, 1,00,000 टीका हुआ। अब तो माजा ही छोड़ दी गई है। जहाँ देखो वहाँ पर बहुत सारा टीका से ही बात, कितना लड़का लड़की कैसे हैं, कितना पढ़े लिखे हैं, ये भी नहीं सोचते, लेकिन ये यही सोचते हैं कि कितना दिया है। इसलिए मैं सोचती हूँ कि हम जो अपनी संस्कृति हैं उसको इस तरह से थोड़ा आगे बढ़ाएं और बच्चों को पढ़ाएं, लड़कियों को पढ़ाएं और समाज में उनका नाम हो। फिर से दादी से हमने एक बार फिर भी बोला था, ये सम्मेलन भी बोला था, दादी ने बहुत जल्दी रखेंगे। दूसरा सम्मेलन भी वो रखने के लिए बोल रहे हैं 6 महीने के बाद। तो इससे भी ज़्यादा हम परिवार को लाएं और हम अपने मैं सरकार से भी एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे जो प्लेस हैं अच्छे अच्छे हिस्टोरिकल, उनको भी मतलब अच्छी तरह से उनका रिन्यूएशन कराकर और एक अच्छे प्लेस बना दिए जाएं तो शायद बहुत नामना होगी। ओम शांति। इन चारों में आहार, निद्रा, मैथुन और भय एक समान है और यहाँ के बाद फिर मनुष्य अलग हो जाता है। अब जैसे कि पशु, पक्षी, कीड़े मकोड़ों में
कोई स्वर्ग और नरक के कोई बात नहीं होती, धर्म अधर्म का सवाल। जो अपने कर्मों का कर्म है वो करते हैं। अब जैसे शेर जानवर को खाता है, हत्या कर, आप ये नहीं कह सकते कि यह पाप कर रहा है। हिरण अगर घास खाता है तो आप ये नहीं कहते कि ये पुण्य कर रहा है। तो मेरा प्रश्न यह है कि मनुष्य जो कि इस बार में उसको भगवान ने बुद्धि दी है, वो सोच समझता है, स्वर्ग नरक और भगवान की सबकी कल्पना करता है और सब समझता है। मैं ये पूछना आपसे चाहता हूं कि जब मनुष्य ये जानता है कि मृत्यु लोक है, वो यहाँ पैदा हुआ तो एक दिन उसको अवश्य मरना है, तो मृत्यु से जो डरता है वो शरीर डरता है या आत्मा डरती है? आत्मा जो अजर अमर है, जो अविनाशी है, वो डरती है, या जो शरीर जो नाशवान है ये डरता है? ये आप मुझे इसका खुलासा करें। जब हम कहते हैं सोचना, समझना, करना, भोगना आत्मा का काम है, आत्मा शरीर के कर्मेंद्रियों से कराती है, तो ये भी समझो डर, क्योंकि आत्मा अभी अपने आप को जानती नहीं है। बड़ी बात तो पहली बात ये है, जब वो अपने आप को नहीं जानती है तो अपने को क्या समझती है? ये नाशवान शरीर ही तो अपने को समझती है। आत्मा ये नहीं समझती है। मैं अभी पूछे कौन है, नाम बताएं, तो मैं कौन हूँ? जो उसका नाम है, रूप है। तो जब वो अपने को ये शरीर ही मानती है, 5 तत्वों का बना हुआ, तो समझने वाली है आत्मा, पर अपने आप को भूली हुई है। इसलिए ये सोच है आत्मा में। अगर इसको सूक्ष्म रीति से समझें तो है आत्मा में ही, पर आत्मा वो आत्मा है जो भूली हुई है और देहभान में है। तो कहने में आएगा मनुष्य समझता है, मनुष्य आज का इंसान जो आत्मा को भूला हुआ है, इसलिए कहने में ये आएगा। पर है सोच तो सोचना, समझना, करना, भोगना आत्मा करती है, तभी तो वे संस्कार आत्मा आत्मा में ही होते हैं, जो दूसरे जन्म में फिर से इमर्ज होता है। तो है आत्मा में, पर भूली हुई आत्मा होने के कारण, देहभान होने के कारण देह समझ करके और वो भयभीत होती है। जब आत्मनिश्चय में आ जाती है तो डर निकल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद दादी जी।